बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर 8 में से डिस्कस करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर इसको हम लोग ये बोलते होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा, आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर जो देखा हुआ है हमारी बुक के अंदर है, जिसमें हम लोगों ने अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर किया था कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, या जिसको हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम ये मैकेनिज्म वही वाला है, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आता है। वहां पे हम लोगों ने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। तो मोनो स्टैंड्स फॉर वन और डाई स्टैंड्स फॉर टू। डाई के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, दो आएंगे यहाँ पे, और दो क्या आने हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। क्या है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, यानी कि बिजली की मौजूदगी के अंदर हम लोगों ने ब्रेक डाउन करनी है। किसकी करनी है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से। सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने साल्ट प्रिपेयर करना है। अब साल्ट प्रिपेयर करने के लिए अगर हम लोग देखें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। इसी तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बेटा, तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये मौजूद है। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है एक ही चेन में, तो इस वजह से इसको हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। तो इसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से हम लोगों ने पहले साल्ट प्रिपेयर करना है, फिर आगे लेके चलना है। तो इसमें हम लोग ना बेटा साल्ट प्रिपेयर करने के दो तीन मेथड्स होते हैं। सिंपली हम लोग इसके साथ कोई मेटल को रिएक्ट करवा दें, या हम लोग इसके साथ यूं भी कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है NaOH, 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम लोग यहाँ पर या तो सिंपल कोई भी मेटल ले ले, या इसके अंदर हम लोग बेस यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग अगर यहाँ पे मेटल ले लें प्लस सोडियम की मेटल ले लेते हैं। अब जब ये सोडियम लेंगे तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन देगी, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम में से निकल आएगा। ये एसिड का चूंकि एसिड पॉजिटिव देते हैं, हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, दो हाइड्रोजन बेटा H पॉजिटिव के फॉर्म किया। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की दो वैलेंसियां खा दी, इस वजह से हमें दो सोडियम चाहिए होंगे। जब दो सोडियम लेंगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो ही पॉजिटिव चार्ज वाले बनेंगे। एक सोडियम बेटा इसके ऊपर, एक सोडियम इसके ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ONA, और H2C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल हो गया। एक और हाइड्रोजन है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो भी न्यूट्रल हो गया। दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, मिलकर H2 गैस इवेपोरेट करता है। ठीक है बेटा, जो ये हमारा क्या हो गया, एक साल्ट बन गया। इसी साल्ट को हम लोग यहाँ पे रिएक्शन में यूज करें। तो सबसे पहले तो ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कि मजमूई तौर पर क्या होगा। मजमूई तौर पर हम लोगों ने लेना है वही साल्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA प्लस साथ में हम लोग लेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। जब ये लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दो बनेंगे CO2 के मॉलिक्यूल प्लस Na दो है, दो NaOH के मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस एक जो होगा H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। इस ओवरऑल रिएक्शन के बाद हम लोग आगे चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म ये काम कैसे होता है, ये सारे का सारा अमल होता कैसे।
इसमें बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा साल्ट होगा और साथ में हम लोगों ने वाटर को एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाल देना है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप किए होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, उसको हम लोग एनोड का नाम देते हैं। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बेटा हम कैथोड का नाम देंगे। फिर इनको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। सपोज बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाल देना है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यही जो हमारे साल्ट होगा प्लस साथ में हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे। जैसे ही आप लोग बिजली को ऑन करेंगे, सबसे पहले बेटा इसकी आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन किस किस की होगी, एक तो है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ये परिणाम होगा इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और दूसरा हमारे पास ये साल्ट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONA। ये ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव प्लस साथ में क्या निकला, दो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव के मॉलिक्यूल निकले। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल भी हम लोग ने दो लेने हैं, जिसके वजह से दो H पॉजिटिव और दो भी OH नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ना हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में एक एनोड है कैथोड है, अपोजिट चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन होती है। तो जब अपोजिट चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज एनोड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है वो कैथोड के ऊपर जाना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा एट एनोड के एनोड के ऊपर क्या होगा। एनोड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जाने के बाद हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे बेटा, जिसकी वजह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इनके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था बेटा, आपको हमने वही इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये रेडिकल बन गए। हम लोग प्रीवियस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि रेडिकल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है जिसके अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, इसने खुद को स्टेबलाइज करना है। तो वो कैसे करेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर है बेटा रेडिकल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है रेडिकल। ये इधर बॉन्ड करने की कोशिश करेगा, ये इधर बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। तो जब ये C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर भी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो गया, इसके साथ में यहाँ पर क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना बेटा, इनका भी इधर बॉन्ड है। अब ये जो दरमियान वाला कार्बन है कार्बन आई वाला, इसकी वजह से कितनी होगी, 5 होगी। तो बेटा 5 वजह से सब वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अपना ये वाला बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा तो हमारे पास बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब जब इनके साथ से बॉन्ड तोड़ लिया तो ये दोनों रेडिकल बन जाएंगे, प्लस साथ में CO2 एक और एक दो CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट करना। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोगों ने इसी को आगे लेकर चलना है। हमारे पास है क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इनकी वैलेंसी खाली है, ये खाली वैलेंसी वाले आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में जुड़ेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से जो हमारे पास इथेन है या जिसको अल्कीन बोलते हैं वो प्रिपेयर हो जाए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एनोड। हम लोगों ने कर लिया एट कैथोड, कि कैथोड के ऊपर क्या बने,
कैथोड के ऊपर ना ये जो इलेक्ट्रॉन दिए इन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड के ऊपर, सर्किट में से फ्लो करते हुए कैथोड के ऊपर चले जाएंगे। कैथोड के ऊपर जाने के बाद यही इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल और रेडिकल। फिर एक और हाइड्रोजन आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा और रेडिकल फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद बेटा H2 गैस बन जाएगी, जो कि वहां पर से इवेपोरेट हो जाएगी। इसके बाद क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में, क्या बच गया? अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 Na 2 सोडियम बच गए और ये वाले 2 ही OH के मॉलिक्यूल बच गए, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 ही OH नेगेटिव है, ये आपस में मिलके 2 NaOH 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो यो हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। इसको हम लोग कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का भी नाम देते हैं, क्योंकि कोल बेस्ड बेसिस का साइंटिस्ट वो इंट्रोड्यूस। तो इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ये हमारा वही जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर अल्केन की प्रिपरेशन में डिस्कस किया था, बेटा सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर मोनो था, यहाँ पे डाइनो है। बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ऑलमोस्ट सेम ही होता है यार। नेक्स्ट लास्ट है अल्कीन की प्रिपरेशन में बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की पार्शियल, पार्शियल का मतलब बेटा क्या है? पार्शियल क्या होता है? मतलब आरजी। आरजी में यह है कि मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन दाखिल नहीं करना, गैर मुकम्मल तौर पर करना है। अगर मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन में उसमें दाखिल कर देंगे तो वो अल्केन बन जाएगा, यानी कि उसके जितने भी बॉन्ड्स है ना वो सारे के सारे टूट कर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डबल भी होगा, ट्रिपल वाला भी टूटेगा, फिर डबल वाला भी टूटेगा और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, इसी को हम लोग ने एक अमल के जरिए एडिशन करवा देना है इसका। अल्काइन क्या होगा बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाली स्पीशीज हम लोगों ने ले, सही है। अब इसके अंदर फिर हमारे पास 2 चीजें होती है, हम लोगों ने वो दोनों ही करनी है। दोनों में क्या है? एक के अंदर सिस अल्कीन प्रिपेयर होती है और दूसरे के अंदर बेटा हमारे पास ना ट्रांस अल्कीन जो होती है वो प्रिपेयर होती है। तो हम लोग दोनों को ही करते हैं कि वो कैसे लगे। ये जो सिस अल्कीन प्रिपेयर होती है ये बाय दी लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट का नाम देते हैं, जो कि होता है प्लाडी। साथ में हम लोग जो होता है ओक्यूलर लेयर का नाम होता है, जो कि होता है DaSO4 बेरियम सल्फेट की फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे मौजूद होता है। तो बेरियम सल्फेट हम लोग और क्विनोलिन दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, या अकेला बेरियम सल्फेट ले लें, क्विनोलिन ना लें, प्लाडियम के साथ में कैटलिस्ट जो है वो भी यूज करते हैं। फिर इस सिचुएशन के दौरान में होगा क्या? सिस अल्काइंस कैसे बनेंगे और ट्रांस अल्काइंस जो है बेटा कैसे बनेंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ ट्रांस अल्काइंस आर अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड या हाउ सिस अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड, वो कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखें। उसके लिए अल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन आ गया, प्लस बेटा हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ले लेंगे। यही ऊपर वाला जो हमारे पास कैटलिस्ट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाद में। आप लोगों ने लिख लेना बेटा, मैं इसको बस लिंडलर्स कैटलिस्ट का नाम दे रहा हूँ। इस तरह में हमारे पास प्रिपेयर होगा अल्काइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्काइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है। अब ये कैसे प्रिपेयर होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं। अब मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि ये जो हम लोगों के पास कैटलिस्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कैटलिस्ट वो स्पीशीज होती है जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है ना प्लाडियम, इसकी वैलेंसी होती है बेटा 2, वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा?
2 पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, सॉरी प्लाटिनम का फार्मूला गलत मैं लिख रहा हूँ, पी भी नहीं, ये पी डी आता है। हाँ यहाँ पे ठीक लिखा था, नीचे मैंने गलत लिखा था। अच्छा तो प्लाटिनम है ना बेटा, इसका फार्मूला पीडी ग्रुप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो यहाँ पर से वो निकाल देगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिएक्शन में रोल प्ले करेंगे। वो किस अंदाज में रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पर बेटा हमारे पास ना ये जो है वो अल्काइन है, अल्काइल कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन अल्काइल। इसके बाद बेटा क्या होगा, एक जो बॉन्ड है वो ऊपर वाली साइड पे, एक बॉन्ड निचली साइड पे, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, फॉर एग्जांपल ये सेकंड बॉन्ड है और ये थर्ड बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम अवेलेबल हुए हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हो गया ना वो एक ही वक्त में यहाँ पर मौजूद जो साइड पर कार्बन का पाई बॉन्ड होगा ना, उस पाई वाले बॉन्ड्स को दे दिए जाएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो इस वाले कार्बन को दे दिया जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दिया जाएगा। रीजन उसकी रीजन क्या होती है, हम लोगों के पास ये रीजन होती है कि बेटा कार्बन के अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म के अंदर चूंकि दरमियान में पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो हम लोग इसी चैप्टर के एंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि पोलर नेचर या स्टेट नेचर आप आएंगे। तो वहां पर क्या है कि कार्बन के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर में ज्यादा होती है जब ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तब। तो जब सेंटर में ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी वहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रख लेती है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन इस पाई वाले को अवेलेबल करवा देगा। जब पाई वाले को अवेलेबल करवा देगा तो यहाँ पर इनके ऊपर क्या हो जाएगा, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मौजूद दिखाई देगा, जैसे मैंने शो किया हुआ। फिर इसके बाद ये होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी कि अल्काइल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अल्काइल, ये इलेक्ट्रॉन है ना। इसके अलावा एक और चीज होगी यहाँ पे, वो चीज क्या होगी, हम लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर में वेक्टर थ्योरी में पढ़ा था, both bond pair of electron as well as lone pair of electron participate in ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यानी कि बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी दोनों ही किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाने में असरअंदाज होते हैं या किरदार अदा करते हैं। अब ना यहाँ पर क्या है, ये अल्काइल्स मौजूद है ना, इन अल्काइल्स के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर थोड़ी सी इम्पल्सिव फोर्सेस डालना शुरू करते हैं। जब वो इम्पल्सिव फोर्सेस डालना शुरू कर देंगे, फिर जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पर ना हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर आ जाएगा अल्काइल, यहाँ पर दूसरा अल्काइल, एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ। अब पेयर कैसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर प्लाटिनम ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना जो कि पाई बॉन्डिंग में उसने पार्टिसिपेट करवाया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों भेजे तो यहाँ पर क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। अब परमानेंट नेगेटिव चार्ज होगा, पहले था पार्शियल मतलब आरसी, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि पार्शियल उस टाइम होता है जब बॉन्ड बना हुआ, जब बॉन्ड टूट जाता है तब वो परमानेंट होगा। तो ये बेटा क्या है, हमारे पास लोन पेयर्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी जो दोनों कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो होगा ये H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म के अंदर अवेलेबल तो है, इसको कन्वर्ट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहले तो H2 टूटेगा, टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट होगा, फिर एक हाइड्रोजन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव, दूसरा हाइड्रोजन आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, फिर दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा, ठीक है। तो फिर बेटा क्या होगा, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला इस लोन पेयर के ऊपर, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला दूसरे लोन पेयर के ऊपर आके भिड़ जाएगा, जिसके मिलने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और अल्काइल। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कैसे आ गई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, अल्काइल और हाइड्रोजन, अल्काइल दोनों एक साइड में। ये ना आप लोगों को हमारा प्रीवियस जो है आइसोमेरिज्म वाला, वहां से देख सकते हो कि आइसोमेरिज्म के अंदर कैसे सिस और ट्रांस बनाया जाता है। हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि सिस आइसोमेरिज्म में दोनों एक साइड के ऊपर होंगे और ट्रांस आइसोमेरिज्म में दोनों मुख्तलिफ साइड के ऊपर होंगे, अपोजिट साइड के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक साइड के ऊपर आ गए, इसी बुनियाद के ऊपर ना ये सिस अल्कीन की प्रिपरेशन हमारे पास हो जाए। इसके बाद क्या है, आगे हम लोगों ने करना है ट्रांस का। ट्रांस अल्कीन कैसे प्रिपेयर होते हैं। अब ट्रांस अल्कीन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग देखते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कंडीशन जो होती है ना, हमारे पास एनवायरमेंट वाली चेंज हो जाती है। उस दौरान में हम लोग ना इसको नाम देते हैं ब्रिक्स रिएक्शन, या इसको ब्रिक्स रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली बेटा होता है। अब रिडक्शन क्या होती है, वो ये भी रिडक्शन है, तो ये भी रिडक्शन है। हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन का मीन्स ही ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें ट्रांस अल्कीन्स जो है ना, ये कैसे प्रिपेयर होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बेटा यहाँ पर भी आता है, प्लस इस दौरान पे हम लोग लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज को बोलते हैं लोग। तो फिर हमारे पास बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, अल्काइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां पर जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है बेटा सोडियम या अमोनिया, NH3 हम लोग ले लेते थे, NaBH4 भी हम लोग ले लेते थे। तो NaBH4 जो है ना, वो भी कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग ब्रिक्स रिडक्शन का नाम देते हैं। इस दौरान में हमारे पास ना बेटा जो ट्रांस अल्कीन है उसकी प्रिपरेशन होती है, और वो जो ट्रांस अल्कीन है वो कैसे प्रिपेयर होंगे, इसका भी अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, ये सोडियम मेटल है बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, एक सोडियम एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकती है, क्योंकि उसकी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये पॉजिटिव चार्ज ना कहां पे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग देख लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, अल्काइल, ये तो उसका सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसके अंदर भी एक नीचे एक ऊपर मौजूद है। अब बेटा क्या हुआ, सोडियम ने दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम ने दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 पाई है ना यहाँ पे, तो कार्बन एक कार्बन के साथ आ जाएगा। जब एक कार्बन के साथ आ गया तो इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना ये कार्बन क्या करेगा, अल्काइल कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, ये वाला बॉन्ड अपना ब्रेक कर लेगा। तो जब ये वाला बॉन्ड अपना ब्रेक कर लेगा, उस बॉन्ड के ब्रेक होने के उसको सिर्फ पाई जी बॉन्ड और सिग्मा ही ब्रेक करना है, पाई ही ब्रेक करना है हम लोगों ने। तो इसके ब्रेक होने के बाद अल्काइल कार्बन इस तरीके से अल्काइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल। लो भाई, अभी अभी बेटा आप बोलोगे कि ये कार्बन तो न्यूट्रल ही रहेगा, इसको नोटिस। अभी आप बोलोगे कि यार गाय को ऊपर क्यों चढ़ा देंगे, हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही लोन पेयर आया, यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन होती है ज्यादा, उस ज्यादा रिपल्शन की वजह से इसने अल्काइल को धकेला। जब इसने इस अल्काइल को धकेला, ये वाला अल्काइल अगले अल्काइल के ऊपर भी तो रिपल्शन करेगा, चाहे वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ही।
लेकिन है तो पास ही, उसके ऊपर रिपल्शन डालेगा जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो जब बेटा थोड़ा सा दूर चला जाएगा, उसके दूर जाने की बुनियाद के ऊपर वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब वो कैसे दूर गया, यहां पर ही अगर हम लोग देख लें, दो लोन पेयर थे, दोनों की रिपल्शन एक जैसी थी, इस वजह से वो दोनों अल्काइल के ऊपर की सेम रिपल्शन डाल रहे थे। यहाँ पर एक ने अल्काइल के ऊपर डाले, इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये उसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है बेटा, इस फॉर्म के अंदर पे हाइड्रोजन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज लिखने वाला हाइड्रोजन आके इस वाले कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, जिसके बुनियाद के ऊपर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, अल्काइल, और यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा भी अल्काइल। फिर इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली थी, हमारे पास एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है, तो वो हाइड्रोजन इसके ऊपर आगे अटैक करना शुरू करेगा। जब अटैक करना शुरू करेंगे तो बाद में थोड़ी देर के बाद उसके साथ बॉन्ड कर लेगा हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफर किया। सिस में क्या हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन आए थे प्लाटियम की जानब से, दोनों ने दोनों कार्बन के ऊपर आकर लोन पेयर बनाए, रिपल्शन हुई एक जैसी। उस एक जैसी रिपल्शन की बुनियाद के ऊपर बेटा वहां पर जब एक जैसी रिपल्शन हुई तो उसी वजह से वो एक जैसे फासले पर चले गए, एक ही साइड के ऊपर चले गए। जब एक साइड के ऊपर चले गए तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो हमारे जो हो गए ना, वो यहाँ पे सिस वाले बनाते हैं, सेम साइड वाले के अंदर। ट्रांस वाले के अंदर क्या हुआ, ट्रांस वाले में बेटा ये कंडीशन आई कि उनके अंदर ना एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन आए, उस एक इलेक्ट्रॉन ने एक लोन पेयर बनाया। जब एक लोन पेयर बनाया बेटा, उसकी रिपल्शन एक के ऊपर हुई, दूसरे अल्काइल के ऊपर नहीं। जब एक के ऊपर हुई दूसरे के ऊपर नहीं हुई, तो उसी बुनियाद के ऊपर ना वो एक दूसरे के अपोजिट साइड के ऊपर चले गए और वो ट्रांस अल्कीन्स बना गए। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके रिलेवेंट आप लोगों को क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।